नमस्कार दोस्तों डीए डीआर दोस्तों इस पे बड़ी खुशखबरी है। 18 महीने का एरियर का प्रपोजल सरकार के पास दोस्तों पहुंच गया है। जो सरकारी कर्मचारी अपना बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ते का इंतजार कर रहे हैं तो इनके लिए बड़ी खुशखबरी बताते चले कि पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है और खुशी वाली भी दोस्तों हो सकती है। डीए डीआर एरियर 2024 पर सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। दरअसल 18 महीने का जो बकाया एरियर का पैसा है वह सरकार के पास विचार विमर्श के लिए पहुंच चुका है। इसीलिए अगर आप भी अपने एरियर के पैसे की प्रतीक्षा में बैठे हैं तो संभावना है कि जल्द आपको यह प्राप्त हो जाएगा। आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि डीए डीआर एरियर 2024 से संबंधित जानकारी इस लेख से आपको दोस्तों पढ़ लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जब तक आपका एरियर का पैसा आपको मिल सकता है दोस्तों। साथ ही आप एरियर धनराशि से जुड़ी हुई हम आपको और भी उपयोगी जानकारी देंगे। डीए डीआर एरियर 2024, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब कोरोना काल का समय था तब केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में होने वाली वृद्धि को रोक दिया था। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक यानी 18 महीने का एरियर का पैसा बकाया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सरकार अब इस पैसे को जारी करने को लेकर अनिवार्य तैयारी में जुट गई है। इस तरह से जो पेंशन भोगी हैं और केंद्रीय कर्मचारी हैं इन्हें आने वाले समय में काफी मोटी रकम जो है प्राप्त होगी। यहां हम आपको बता दें कि डीए और डीआर एरियर लगभग 25 लाख केंद्रीय कर्मचारी और साथ में 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा प्राप्त होगा। सरकार इस पैसे को कैसे रिलीज करेगी इसको लेकर भी कोई विचार नहीं हुआ है। जैसे ही वित्त मंत्रालय द्वारा दोस्तों सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी तो इसके बाद दोस्तों जुड़ी हुई घोषणा भी कर दी जाएगी। डीए डीआर एरियर 2024 क्या होता है और इसका महत्व क्या है दोस्तों, ये भी जान लीजिए। डीए का पूरा नाम महंगाई भत्ता है, जबकि इस तरह से डीआर को महंगाई राहत भत्ते के नाम से जाना जाता है। जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी होते हैं इनके लिए दोस्तों ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी आय का अत्यंत बड़ा हिस्सा माना जाता है। सरकार द्वारा इसे हर एक 6 महीने का अंतराल दोस्तों रखते हुए दोस्तों बदल दिया जाता है। इस तरह महंगाई भत्ते और महंगाई राहत भत्ते को जब सरकार बदलती है तब महंगाई पर दोस्तों सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हम आपको बता दें कि कोरोना काल के संकट के समय सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भत्ते को रोक दिया था। ऐसे में जब 18 महीने का एरियर का पैसा सरकार पर बकाया है जो सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी को चुकाना है। डीए डीआर एरियर 2024 से दोस्तों कितना मिलेगा फायदा। जब सरकार महंगाई राहत भत्ता और महंगाई भत्ता जारी कर देगी तो इसके पश्चात निम्नलिखित नागरिकों को इससे फायदा मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले करीबन 50 लाख कर्मचारी इससे फायदा मिलेगा। लगभग 65 लाख के आसपास केंद्रीय पेंशन भोगी को इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसे कर्मचारी जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के अंतर्गत दोस्तों कार्यरत हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं हमारे देश के सुरक्षाकर्मी और पूर्व सैनिकों को भी दोस्तों एरियर की धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। डीए डीआर एरियर 2024 का पैसा कैसे किया जाता है कैलकुलेट। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को जो गणना है वो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख के की जाती है। वर्ष 2020 जुलाई महीने से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत भत्ते की जो दर थी वो 17% थी। इसी तरह से केवल 2021 में जनवरी डीआर और डीए में वृद्धि होकर 28% पहुंच गया। फिर वहीं साल 2021 में जुलाई माह में इसे बढ़त हुई और इसके बाद वह 31% पहुंच गया। डीए डीआर 2024 में कितना मिलेगा लाभ। जो केवल एक कर्मचारी हैं इन्हें केवल 1,18,080 रुपए से लेकर 37,554 रुपए तक दोस्तों एरियर का पैसा मिल सकता है। इसी तरह केवल 13 के कर्मचारियों को एरियर का पैसा जो है 1,44,200 रुपए से लेकर 2,18,200 रुपए तक हो सकता है। जबकि ऐसे कर्मचारी जो 14 के अंतर्गत आते हैं इन एरियर की राशि जो है 1,82,200 रुपए से लेकर 2,24,100 रुपए तक मिलने की संभावना है। डीए एरियर 2024 का भुगतान का तरीका क्या होगा। सरकार द्वारा निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करके महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ते का भुगतान किया जा सकता है। सर्वप्रथम जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा डीए डीआर एरियर का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जब प्रस्ताव तैयार हो जाएगा तो इसके पश्चात कैबिनेट मंजूरी प्राप्त की जाएगी। दोस्तों
कैबिनेट के लिए मंजूरी के लिए दोस्तों प्राप्त करने के लिए इसे भेज दिया जाएगा। यदि कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी तो इसके पश्चात फिर इस कार्य को पूरा करने हैं तो दोस्तों बजट आवंटित की प्रक्रिया जो है संपन्न की जाएगी। इसके बाद जितने भी संबंधित विभाग हैं इन्हें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भुगतान के हेतु दोस्तों निर्देश दिए जाएंगे और सबसे अंतिम चरण में कर्मचारी और पेंशन भोगी बैंक खाते में जो एरियर सीधा भेज दिया जाएगा। डीए एरियर 2024 से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण विकल्प भी हैं। सरकार अभी विचार कर रही है किसी भी प्रकार से एरियर राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण संभावित विकल्प भी हैं, इस प्रकार से हो सकते हैं। संभावना है कि सरकार डीए और डीआर का पैसा एक साथ खाते में भेज दे। यह भी हो सकता है कि एरियर की धनराशि आपको एक साथ न देकर किस्तों में बांट दिया जाए। एरियर की धनराशि को लेकर यह संभावना है कि सरकार कर्मचारियों के पेंशन भोगियों को कुछ हिस्सा नगद में दे दे और बाकी पीएफ या एनपीएस में जमा कर दे। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ते का पैसा सरकार जो है चरणबद्ध तरीके से प्रदान कर सकती है। इसके तहत जो उच्च सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं इन्हें पहले एरियर का पैसा दिया जा सकता है। डीए डीआर एरियर 2024 का अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर? डीए डीआर एरियर का दोस्तों जब चुकाया जाएगा तो इसके अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के जेब में जब अतिरिक्त पैसा आ जाएगा तो इसके पश्चात इन्हें खर्चे में वृद्धि होगी। जब बाजार में वस्तुएं खरीदी जाएंगी तो इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। हालांकि एरियर का भुगतान जब सरकार करेगी तो इससे सरकार पर वित्तीय बोझ भी अत्यधिक बढ़ जाएगा। जब सरकार में एकदम से काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा तो इसकी वजह से मुद्रास्फीति में भी दोस्तों वृद्धि देखने को मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों इसमें क्या कुछ नया अपडेट होगा, मिलेंगे नई वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।